ये एक एलिगेशन है इस्कॉन के प्रीचरों के ऊपर जो मैं आपके सामने में रख रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी इस बात से सहमत होगी कि ये इस्कॉन वाले सारे आईआईटीएन, आईआईएम, जितने भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उसके स्टूडेंटों पे ही अटैक करते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं, उसको भक्त बना देते हैं। जैसा कि मुझे लगता है कि प्रभु जी आप भी आईआईटीएन हैं, क्या आप भी ब्रेन वॉश होके ही बाबा बने? ये आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यस, ब्रेन वॉश बहुत जरूरी है ना? जैसे माउथ वॉश जरूरी है? शरीर को जैसे साफ करना जरूरी है, दांत को साफ करना जरूरी है, और देश को साफ करना जरूरी है, स्वच्छ भारत अभियान। उसी तरह से ब्रेन को, दिमाग को भी साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी गंदगी तो दिमाग में है। लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। कौन सी गंदगी? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। भारत में इतने करप्शन, क्राइम, रेप। आप चाहते रेप हो? ऐसा नहीं चाहते, लेकिन बाबा ही बना देना है कोई सॉल्यूशन? पहले तो ब्रेन वॉश की बात कीजिए, बाद में बाबा पे आएंगे। आप चाहते हैं कि रेप हो? आप तो मीडिया में आप लोग बहुत चिल्लाते हो जब रेप होता है, और जब हम रोकने के लिए स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं तो आप बोलते हैं ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। फर्स्ट आप डिसाइड करो व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर। आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर। ब्रेन वॉश बहुत जरूरी है। अगर ब्रेन में गंदगी भरी हो तो उसको साफ करना जरूरी है। आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। वी आर मेकिंग deviated, frustrated people into turning them into good people. What are your objections? Why are you objecting? That's what we want, society with good people, not with drunkards, drug addicts, rapists, criminals, corruptionists, full of society, full of such people. So let us and we are washing them free of cost. You should pay for that. You are not paying. That is, you should think how you can pay for that. You should feel grateful that we are washing it free of cost. We appreciate. आप washing means आपने जो बताया कि जो भी ये काम, क्रोध, ये सब जो चीजें हैं, रेपिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर केस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, ऐसा हमारे पास डेटा भेजा है कि आपके इस्कॉन में जितने भी ये बाबा लोग हैं मोस्टली आईआईटीएंस होते हैं। तो ब्रेन वॉश जो हम कह रहे हैं, ये जो एलिगेशन है आपकी संस्था के ऊपर, ब्रेन वॉश का मतलब यही है कि आप ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे धोते हैं कि पूरा उसको बाबा ही बना के छोड़ देते हैं। तो क्या दिक्कत है बाबा बनने? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर यू सो मच एंग्री? आप इतने परेशान क्यों रहे बाबा बनने से? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसे एंजॉय बर्बाद नहीं कर पाएगा अपने जीवन को? कैसे एंजॉय नहीं कर पाएगा? हाउ डू यू नो कि वो एंजॉय नहीं करता है? बाबा एंजॉय नहीं करता है। आप बाबा बने हो कभी? आप जानते हो एंजॉयमेंट क्या होता है? सुअर के लिए एंजॉयमेंट है गटर में जाके मुंह लगा दे के वो सोचता है आई एम एंजॉयिंग, और हंस जो है वो साफ सुथरी जगह पे रहता है, ही इज एंजॉयिंग। कैन यू से? आप हंस से पूछोगे तो बोलेगा सुअर एंजॉय नहीं कर रहे, सुअर से पूछोगे तो हंस एंजॉय नहीं कर रहे। एंजॉयमेंट का आपका क्राइटेरिया क्या? हाउ डू यू नो दैट बाबा इज नॉट एंजॉयिंग? कोई बाबा आके आपको बोला कि आई एम नॉट एंजॉयिंग? डिस्को में जाना बंद हो जाएगा, पीवीआर में नहीं जाएंगे, इतने खर्चा करके मूवी बनाया जाता है, आप उसको देखने से मना करते हैं। इंजॉयमेंट के मंदिर में आकर हरे रामा हरे कृष्ण एक ही मंत्र है, जिसकी पर आप नचाते भी हैं, उसे बिठा के जपाते भी हैं। ये कहाँ इंजॉयमेंट है? इसको आप इंजॉयमेंट कहते हैं? आप करिए आके, जब तब तो पता चलेगा। जो करता है वो बताएगा ना।
आप जब तक आओगे करोगे नहीं, आप कैसे बता सकते हो? दोनों को आप देखो, कई लोगों ने पब्स में गए, बार्स में गए, ड्रिंक किया, ड्रग लिया, सब कुछ किए, और फिर वो स्पिरिचुअलिटी में आए और फिर उन्होंने दोनों को कंपेयर करके देखा कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत आनंद है। कितने सारे ड्रग एडिक्ट सब आज बाबा बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने दोनों को कंपेयर किया और दिस लाइफ वाज वेरी इंप्रेसिव, मोर अट्रैक्टिव टू देम। आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं, है ना, तो उनको अच्छा लगता है। आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, इसमें आनंद आता है, मैं ये कर रहा हूं। व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन? व्हाई आर यू स्टॉपिंग पीपल टू बिकम बाबा? इतना मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद यदि बाबा ही बनना है तो शुरू से ही बाबा बन जाए ना। बीच में जाके आप उसको माता पिता से छीन के ले आते हैं, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके इतना मेहनत करके वहां पहुंचता, फिर आप लाके बाबा बनाते हैं। क्या शादी करने के बाद कोई ऐसा जप नहीं कर सकता? तो ये आपकी जिम्मेदारी है बाबा बनाने की, ये समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में बाबा का एक कोर्स क्यों नहीं रखते? अगर आप बाबा का कोर्स रखते तो बाबा बनता, अब भाभा का कोर्स रखेंगे तो बाबा बनेगा। भाभा बनता है तो आप खुश होते हैं, क्योंकि क्वालिटी मशीन बनाता है, और जो क्वालिटी इंसान बनाता है उसको देख के आप दुखी होते हैं। क्या ज्यादा जरूरी है? मशीन की क्वालिटी अच्छी होने ज्यादा जरूरी है या इंसान की क्वालिटी अच्छा होना ज्यादा जरूरी है? तो जो इंसान की क्वालिटी बनाता है उसको आप बोलते हैं कि उसका जीवन बेकार हो गया। जो बॉम्ब बनाता है जिससे सारा संसार बर्बाद हो जाए उसको आप वैज्ञानिक बोलते हो। और जो इंसान बनाता है, जो संसार को एक सुंदर स्थान बनाता है, एक समाज को सही दिशा प्रदान करता है, आप उसको बोलते हो उसका जीवन बेकार हो गया। आई थिंक देयर इज सीरियस प्रॉब्लम इन योर थिंकिंग प्रोसेस, and that is the reason why there are so many problems in the society since so many years, and that is not getting sorted out, because people like you do not understand the importance of spirituality, and neither you allow somebody to understand the importance of spirituality. Even if people want to understand, you create confusion. That is the problem.